जन्नत की पुकार में आपका स्वागत है। दुष्कर्म पीड़िता दलित बच्ची के परिवार से मिले जाप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव। उन्होंने समाज में बढ़ते अपराध पर जताई गहन चिंता। जाप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ पप्पू यादव ने रोसड़ा के सहियार केलबन्नी गांव में दुष्कर्म की शिकार 13 वर्षीय दलित बच्ची के परिवार से मिलकर न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। साथ ही आर्थिक मदद देते हुए कहा कि इस राशि से स्वयं का व्यवसाय कर आत्मनिर्भर बने। इस दौरान दुख व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि सोसाइटी संरचना के ध्वस्त होने के कारण ही आए दिन राज्य में दुष्कर्म, हत्या एवं लूटपाट की घटनाओं में अपार वृद्धि हो गई है। उनका मानना है कि सोसाइटी पर नेता, पुलिस, माफिया, धर्म का कब्जा हो गया है, जिससे इन घटनाओं के खिलाफ बोलने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पा रहे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पर व्यंग्य भरे लहजे में उन्होंने कहा कि इस अभियान की वही बातें कर रहे हैं जो सबसे अधिक नशा एवं पॉर्न साइट्स वीडियो देख रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि किसी भी सूरत में बलात्कारी को फांसी की सजा दिलवाने के लिए चैन से नहीं बैठेंगे। जी नहीं वो भी राजपूत है, ये भी राजपूत है। अच्छा पप्पू जी बताइए, सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बहुत नारा दे रहे हैं, लेकिन आए दिन मतलब छोटी बच्ची से लेकर बड़ी बच्ची तक भी रेप होती है और सब पर पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करती है। इनके बारे में आप क्या कहना चाहिए? अच्छा एक बात बताइए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इस हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बलात्कार की घटना मेट्रो सिटी में। दिल्ली में सरकार बदल गई, बलात्कार की घटना बढ़ी, निर्भया याद हो, और उससे 33-34% बलात्कार की घटना रेट और बढ़ गया। दिल्ली जितनी बड़ी शहर है वहां उतना ज्यादा बलात्कार। गांव में तो कंप्रोमाइज हो जाता है बलात्कार पे। अब हमको कई लोगों ने फोन किया, तो मैं धन्यवाद दूंगा गिरीश जी के भगने को, उसने हमको खबर की। बलात्कार की घटना, अभी एक बच्ची को मार दिया विभूतिपुर में। बस लड़के को आप 2 दिन मोबाइल पर आप नहीं भेजिए या लड़के से बात मत कीजिए, घटना तो डेली की आप देखिएगा। मैं 3-4 बात इसमें कहना चाहूंगा। ये डर सोसाइटी में क्यों खत्म? समाज बिल्कुल जाति में बंट गया, धर्म मजहब में बंट गया। समाज में 4 लोगों की वैल्यू बढ़ गई, माफिया और दलाल। ये चारों ताकत सोसाइटी को रिप्रेजेंट करने लगे और समाज में अच्छे लोग खत्म हो गए, हैं ही नहीं। भले लोग 2-4 ठो होंगे जो ना किसी बुराई के खिलाफ बोलना चाहता है, न किसी अच्छाई के साथ खड़ा रहना चाहता है। इतनी बड़ी घटना खींच के जबरदस्ती ले जाना, मां अपने आंख से देख ली, उसके बाद उसका घर जिंदा, उसको तो जला देना चाहिए था। सीधा घेर के समाज को जिंदा जला देना चाहिए था। उस घर को, उस परिवार को निकाल के बाहर। अब सोसाइटी के कारण ऐसी घटना का मनोबल बढ़ा। 2, 90% यूथ एसमैक्स, कोरेक्स, व्हाइटनर, सॉल्यूशन, ड्रग्स, इसका सेवन कर रहे हैं। माँ बाप रोक नहीं रहा है। तो जब ड्रग्स और एसमैक्स का, कोरेक्स का आप सेवन करिएगा और फिर बैठ के पॉर्न देखिएगा तो आप क्या करिएगा? सोसाइटी यहां भी नहीं है। इंडिया में सबसे ज्यादा एसमैक्स, कोरेक्स बिकने वाला, ड्रग्स बिकने वाला स्टेट हो गया बिहार, और सबसे ज्यादा दुनिया में पॉर्न देखने वाला इंडिया, और इंडिया में भी सबसे ज्यादा पॉर्न देखने वाला बिहार, और सोसाइटी चुप।
दो, तीसरी चीज, इन घटनाओं से बड़े लोगों पर, एमएलए, एमपी, मंत्री, संतरी और सियासत पर कोई असर नहीं पड़ता। ये रोजमर्रे की रूटीन है। जो मीडिया ट्रायल होता है वो थोड़े देर के लिए वो बात जीवित हो जाता है, लेन देन से या पोस्टमार्टम के बातों से, पोस्टमार्टम खरीद बिक्री से खत्म हो जाती है। चौथी चीज, थाना जो है वो ऐसे केस को इंडोर्स नहीं करती है, क्योंकि बलात्कार और डकैती थाना प्रभारी के लिए, अब आप देखिए वहां, देखिए वहां वो औरत हंस रही, तो हमको, मेरा मन करता है उसको जिंदा जला। क्या करें हम पप्पू यादव से अब बात करें, क्योंकि उसकी बेटी पर असर नहीं पड़ा। यदि पप्पू यादव से पूछिएगा ना, सर मैं इस समाज को नरभक्षी की तरह चला दूं, आप हमसे मत पूछिए। और आप कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ, बेटी तो सबसे ज्यादा हवस पॉर्न देखने वाला नेता है और पूंजीपति है, सबसे ज्यादा हवस और चरित्रहीन नेता होता है। और वो बताएगा बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, सबसे ज्यादा पॉर्न नेता देखता है, सिस्टम देखती है, वही बताएगा। अब माफिया जब अकूट पैसा होगा तो सबसे इंपॉर्टेंट चीजों को आप देखिए, वो आप समझिए। सबसे इंपॉर्टेंट है कि बलात्कार लगभग अत्यंत पिछड़ा, गरीब, मिडिल क्लास और दलितों की बेटियों के साथ होता है। पप्पू यादव के घर में क्यों नहीं होता है? नेताओं के घर में क्यों नहीं होता है? पदाधिकारी के घर में क्यों नहीं होता है? जज के घर में क्यों नहीं होता है? सर यदि मैं गलत हूं तो हम तो किसी की बेटी के घर में डूब जाएंगे। हम, यदि पप्पू यादव की बेटी होती तो वो जबरदस्ती राजा सिंह हिच के ले जाते। एक दलित की बेटी थी, उसके औकात था, उसके मन में था कि हम बलात्कार करने के बावजूद भी मेरा कुछ नहीं कोई बिगाड़ सकता। लेकिन यदि पप्पू यादव की बेटी होती तब क्या होता है इसका अंदाजा कीजिए। तब उसको जिंदा रहने का राइट मिलता। तो बलात्कार भी जाति देख करके करता है। गरीब, मिडिल क्लास, दलित, अत्यंत पिछड़ा। अब जितना बलात्कार है उसको देख लीजिए। रोसड़ा में हम इसके पहले भी तो आ ही चुके हैं ना। मर्डर छोड़ दीजिए, हम बलात्कार में भी आ चुके हैं। आप उठा के देखिए। एसपीडी ट्रायल, एसपी साहब से कुर्की के लिए मैंने आग्रह किया है। अब ये इतनी बड़ी विभूतिपुर में, उसके पहले जो हम जहां गए, जितनी बड़ी अभी भूख वाले में, यदि कॉमन बात होती तो हम नहीं आते। चूंकि दबंग आदमी के द्वारा बलात्कार हुआ तो मुझे आना मेरी लाजमी हो गई। सर एक सवाल है कि राजा सिंह का जो संबंधी सब है, बहुत सारे नेता भाजपा में है और एक भाजपा नेता है जो बिहार सरकार में मंत्री है, यहाँ से रिलेटेड उनका पैरवी भी है, जिस वजह से पुलिस कार्रवाई नाम मात्र। राजा सिंह के बाप हो या भगवान, उसको पप्पू यादव के आने के बाद ना भगवानों को औकात नहीं किसी को बचाने। जितनी पैरवी ताकत मंत्री का लगाना हो लगा ले। राजा सिंह को जेल जाना पड़ेगा, राजा सिंह की घर ढहेगी। यदि ये लोग कंप्रोमाइज नहीं किए, पैसा नहीं लिए, तो राजा सिंह को कोई सजा होने से रोक लेगा तो मैं दोगला का पैदाइश। लेकिन पुलिस खाली कंप्रोमाइज ये ना करे। पुलिस इतनी निकम्मी हो गई है तो कुछ सुनने के लिए। दारू बेचवाने में काम करेगा, जमीन माफिया के साथ रहेगा कि बलात्कार गरीब आदमी को न्याय करेगा। टास्क है पुलिस के पास। शराब माफिया, बालू माफिया, जमीन माफिया, तीनों ठो तो माफिया है। अब बचल खुचल गांव में 10 ठो दलाल होता है। भैया कुछ भगवान से प्रे कीजिए ना, एक बार आ जाए, उसके बाद पूछिएगा। सर यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं वो भाजपा के हैं। सर मैं और आज तक वो यहाँ पे नहीं आए हैं एक बार भी देखने के लिए। भैया उनको वोट मिलिए जाता है। ये लोग 500 पर वोट देवे करते हैं दलित लोग। हिंदू मियाँ करेगा,
अब आभन भूमियार, राजपूत, यादव, तेली, सौ, चौधरी करेगा, बैकवर्ड फॉरवर्ड करेगा, वोट दे देंगे ये लोग। रोसड़ा मस्त है। अच्छा, जनता के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को आदमी, जनता से घटिया कोई आदमी है? संदेश हमसे कौन सी पूछता है? जनता दुनिया का सबसे खतरनाक है। ये सारे कुकर्मों का जनता है। सारे माफिया, बेईमान, दलाल और सिस्टम को स्थापित करने का काम जनता करती है, समझे? क्योंकि उसको जाति चाहिए, धर्म मजहब चाहिए, भगवान चाहिए, पैसा चाहिए। अब ये दलित लोग, गरीब लोग समझने को तैयार ही नहीं है कि भगवान कुछ होता ही नहीं है, इंसान सब कुछ होता है, इंसान की पूजा हुई नहीं। इस केस में पप्पू यादव राजा सिंह को जितना ताकत लगाना हो लगा ले। मैं अपनी बेटी के तरह ही किसी केस को हैंडल करता हूं, जात कोई हो, धर्म कोई हो, बेटी बेटी है, कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, लड़ाई आर पार होगी। आप बेफिक्र रहे, जो या परिवार हमसे न्याय चाहेगा वो हम मिलेंगे। और मैं धन्यवाद उसके भाई को दूंगा कि इन्होंने हिम्मत दिखाई, कंप्रोमाइज इन्होंने नहीं किया। इससे बड़ा धन्यवाद कुछ नहीं होता। सर बहुत आर्थिक रूप से कमजोर परिवार है, कुछ आर्थिक मदद आपकी तरफ से इनको? सर हम तो करते ही रहते। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।